गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। युवाग्रमादाय करणदेवीं वामेन शत्रुन् परिपीडयन्तीं गदा विघातक्षणपिताम्बराढ्यां दिग्भुजां नमामि। वंदे देवं उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण 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 नारायण। कल भगवद गीता के 18वें अध्याय के 50वें श्लोक तक हम सभी ने चर्चा की थी और इस अध्याय का जो कि अंतिम अध्याय है भगवद गीता का, जिसमें मुख्य रूप से मोक्ष और संन्यास के विषय में वर्णन आया है, साथ ही उन विषयों का भी विस्तार इसमें हुआ है जो आवश्यक थे, जो गूढ़ थे, जिसमें कर्म, वर्ण, यज्ञ, दान, तप, ज्ञान आदि सभी विषयों को यहाँ पर लिया गया है। अब इस अध्याय का जो अंतिम जो भाव है, उद्देश्य है संन्यास, उसका वर्णन भगवान यहाँ करते हैं। और संन्यास के माध्यम से, क्योंकि इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने त्याग और संन्यास के विषय में प्रश्न किया था, तो भगवान ने त्याग के विषय में तो उत्तर दिया कि किस प्रकार का त्याग होता है, किस प्रकार का तप होता है। संन्यास का विषय शेष रह गया था। तो इसी संन्यास के द्वारा मनुष्य उस परम तत्व को, भगवत प्राप्ति को प्राप्त होता है। संन्यास लेने के उपरांत
संन्यास ग्रहण करने के उपरांत संन्यास आश्रम में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, किस प्रकार की साधना करनी चाहिए, किस प्रकार की उपासना करनी चाहिए, इसका शास्त्रोक्त और भगवान की स्वयं वाणी में वर्णन इस विषय में आया है। इसलिए ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिकांश संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के उपरांत संन्यास जीवन, साधु जीवन जिसको कहते हैं, ग्रहण करने के उपरांत भी उन्हें वो साधना का मार्ग ज्ञात नहीं रहता है जिसके लिए उन्होंने इस आश्रम में प्रवेश किया। और मैंने देखा है कि साधु हो, संतों, त्यागी, तपस्वियों, हिमालय आदि में भी जो साधना कर रहे हैं, ऐसे भी सन्यासियों के बीच में, महात्माओं के बीच में रहने का अवसर मिला, तो उसमें बहुत ही दुर्लभ कोई ऐसा महात्मा उनसे हमें मिला हमें और उनसे ऐसी भेंट हुई, उनका हमें ऐसा आचरण देखने को मिला जो वास्तव में संन्यास के उद्देश्यों को पूर्ण करता हुआ दिख रहा था। अब चूंकि अर्जुन यहाँ पर युद्ध भूमि में विराजमान है और जीवन का जो अंतिम पुरुषार्थ है, अंतिम उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य जो है मोक्ष, उसको प्राप्त करने की जिज्ञासा उसके मन में भी है। सभी वे पुण्यात्मा, धर्मात्मा जिनके जो पाप है वो नष्ट हो चुके हैं, येषां तुन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम, तो ऐसे जो भक्तगण होते हैं जो भगवान की आराधना उपासना करते हैं, तो अंत में मोक्ष की कामना करते हैं, मोक्ष के लिए वो पुरुषार्थ करते हैं, मोक्ष की वे इच्छा करते हैं। इसलिए ये विषय उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। भगवान यहाँ पर जो अंतिम श्लोक 50वां श्लोक है, उसमें कहा भगवान ने कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्क कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को है कुंती पुत्र तू संक्षिप्त में मुझसे समझ। ज्ञान योग की भी जो परानिष्ठा है, अर्थात जो ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हुए जिस स्थिति को प्राप्त होकर मनुष्य योगी अथवा ब्रह्म अवस्था को प्राप्त होता है, उस विषय में भगवान अब यहाँ पर वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग के अनुसार किस प्रकार से भगवत प्राप्ति का पात्र बनने की विधि क्या है, उसकी उपासना पद्धति क्या है, वो बता रहे हैं। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो विदस्य च विविक्त सेवि लघ्वाशे यत्वा कायमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त हल्का अर्थात लघ्वाशी यानी लघु भोजन, लघ्व अशी अर्थात जो भोजन करने वाला, और लघु भोजन करना चाहिए। लघु भोजन का जो अर्थ है यहाँ पर, जैसे जो भारी पदार्थ होते हैं, जैसे रोटी होती है तो भारी, पचने में भारी होती है, बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण करो तो उसमें आलस, निद्रा और तमस का भाव उत्पन्न हो जाता है। यदि हमें ऐसा लगता है कि हम 8 रोटी खा सकते हैं, तो उसको 4 रोटी खाना ही उसको लघ्वासी माना जाएगा। यदि कोई 4 खाता हो तो वो 2 ही उसको खाना चाहिए।
बाकी जो भाग बचेगा वो शरीर को, जो पेट का जो भाग है उसमें थोड़ा सा जल के लिए, थोड़ा फल के लिए, कच्चे आहार के लिए थोड़ा सा खाली रखना चाहिए। इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसको लघ्वाहासी कहते हैं। उसका ये लाभ होता है कि जब कोई साधक साधना करता है तो उसका जो समय है वो भोजन पचाने में लगता नहीं है, शरीर की जितनी आवश्यक ऊर्जा है उसको प्राप्त हो जाती है, आलस तमस निद्रा उस पर हावी नहीं होती और वह उसका शरीर स्फूर्तिला बना रहता है। जो साधक उपासक साधना करते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होते हैं, उनको आंतरिक प्राण ऊर्जा, बाह्य प्राण ऊर्जा अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। उसको स्थूल अन्न की ज्यादा विशेष आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए उसका शरीर मन स्फूर्तिला रहता है, प्रसन्न रहता है, मन प्रसन्न रहता है उसका। और जो प्राण ऊर्जा का जो वेग रहता है, उसकी जो दिशा रहती है वो ऊर्ध्वगामी रहता है, ऊर्ध्वमुखी प्राण रहता है। और इससे जो मणिपुर चक्र, जहाँ हमारे शरीर में, सूक्ष्म शरीर में उस चक्र की जो कल्पना की गई है, नाभि जिसको केंद्र मानते, जहाँ भोजन का पाचन क्रिया होती है, जहाँ अग्नि का वास माना गया है, जो पाचन अग्नि वहाँ रहती, विद्यमान रहती है, तो वहां से जो प्राण ऊर्जा भोजन पचाने में जो नष्ट होती है वो बच जाती है, शेष बच जाती है और वो हृदय चक्र में प्रवेश करती है, ऊपर आज्ञा चक्र में भी प्रवेश करती है। अन्यथा जो व्यक्ति केवल भोजन कर लेगा, भूख लग गई और ऐसा उसको लगता है कि जैसे पेट में जलन हो रही है, 2 बार 3 बार उसको भूख लग रही हो, तो इसका अर्थ ये है कि उसको जो है उसकी पाचन अग्नि तीव्र है, भोजन कर लेगा वो, उसके बाद वो जो प्राण ऊर्जा है उस भोजन को पचाने में ही लग जाएगी और वो ऊर्ध्वगामी नहीं हो पाएगी। जो आध्यात्मिक साधक होता है, किसी समर्थ शक्ति संपन्न गुरु के माध्यम से वो दीक्षित होता है, तो उसकी जो प्राण ऊर्जा होती है वो ऊर्ध्वगामी होती है और जप ध्यान का जो आनंद है वो हृदय चक्र में ही प्राप्त होता है। इसलिए साधक को अपना आहार लघु रखना चाहिए, विशेषकर अनुष्ठान काल में। और जो व्रत के नाम पर जो विभिन्न प्रकार के आहार ग्रहण करते हैं, क्योंकि उल्लंघनम परम औषधम, आयुर्वेद के अनुसार भी कहते हैं कि व्रत रखना, उपवास करना, ये भी एक औषध माना जाता है। तो उपवास के दिन, व्रत के दिन जो है इस प्रकार का आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, जिससे कि वो जो हमारी प्राण ऊर्जा है वो केवल भोजन पचाने में ही नष्ट हो। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आगे कहते हैं, यत वा काय मानस, जिसने मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, ध्यान योग के परायण रहने वाला। अब ध्यान योग के लोग कहते हैं ध्यान क्या करे, तो ध्यान का सूत्र तो ये, ध्यानम निर्विषय मन, वहां तो कोई विषय ही नहीं होता है। तो अधिकांश लोग जो है वो धारणा करते हैं, जैसे जप करते, धारणा करते, भगवान का ध्यान करना है तो धारणा उसको कहते, ध्यान नहीं है। ध्यान तो कोई कुछ विषय ही नहीं है। तो 6वें अध्याय में भगवान ने ध्यान योग के विषय में बताया कि बस आप एक जगह शांति से बैठ जाओ, स्थिर सुखपूर्वक बैठो, अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान दृष्टि दो और मन की जो तरंगे उठ रही, मन में जो विचार चिंतन उठ रहे उसको देखना है। इस प्रकार के अभ्यास करते 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 एक ऐसी स्थिति बनने लग जाती है कि वो ध्यान में परिवर्तित होती है। तो ध्यान एकदम सीधा, आप कोई भी व्यक्ति ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता, उसके लिए क्रम संयम, नियम, आसन में भी सुखपूर्वक बैठने का अभ्यास होना चाहिए। इस प्रकार से जब आपका अभ्यास हो जाता है, सुखपूर्वक बैठते हैं, तब आप आगे जो है प्राणायाम का अर्थ होता है बस अपने श्वासोश्वास की जो गति है उसको बराबर देखते रहना, तो अपने आप ही श्वासोश्वास मंद होने लग जाता है और प्राणों पर आयाम होने लग जाता है, वही प्राणायाम होता है। फिर उसके बाद प्रत्याहार, तो प्रत्याहार होता है मन को थोड़ा सा जो भाग रहा है इधर उधर उसको नियंत्रित करना। और फिर धारणा, धारणा के लिए उसमें किसी एक मंत्र अथवा इष्ट आदि की उनके जो विग्रह हो, मूर्ति हो, उसका ध्यान करना।
गुरु का ध्यान करना, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ये सब धारणा है। इस प्रकार का अभ्यास करते करते मन जो है निर्विषय होने लगता है और फिर वही ध्यान कहलाता है, ध्यानम निर्विषयम। और नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितम, ध्यान योग पर नित्य आपको अभ्यास करना चाहिए प्रतिदिन। तो प्रातः काल जब भी उठो, स्नान आदि शौच आदि करने के उपरांत, स्नान आदि उपरांत जो है कम से कम 15 मिनट 20 मिनट प्रतिदिन ध्यान करने का अभ्यास करना चाहिए। जहाँ भी एकांत स्थान मिले, एकांत जगह मिले, स्नान कर लो, शौच आदि से सब निवृत्त हो जाओ। प्रातःकाल का समय हो तो अथवा कभी भी कोई समय मिले, जहाँ एकांत है वही विविक्त देश वही है। अन्यथा एकांत की खोज में लोग हिमालय में जाते हैं, वहां भी ठंड से ठिठुरते रहते हैं। तो आवश्यक नहीं कि वही एकांत वही मिल जाए, हिमालय में मिल जाए। कई लोगों की धारणा रहती है कि नहीं हम कहीं एकांत में जाएंगे, हिमालय जाने का मतलब एकांत जाना, जंगल वन में जाना, उसी को एकांत कहते हैं। एकांत कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। रामकृष्ण परमहंस जी उसमें कहते थे कि ध्यान कहाँ करना चाहिए, तो कहते मन में, वन में और कोन में। मन में करो या वन में करो या तो किसी घर के कोने में कर लो, तो जहां भी आपको अच्छा लगे वहां ध्यान करना चाहिए। और वैराग्यम समुपाश्रितम, और अहंकार बलम क्रोधम ये सब और परिग्रह ज्यादा उसमें संग्रह नहीं करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। तो निर्मम शांत, और निर्मम अर्थात ममता रहित, कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं। संन्यास अवस्था में जहाँ आपका व्यवस्था हो गई, पहले के राजा महाराजा कितना बड़े ऐश्वर्य साम्राज्य उनके पास रहता था, फिर भी जैसे वो देखते थे कि उनका वानप्रस्थ आश्रम का समय हो गया, उनके जो केश श्वेत हो गए हैं, तो वो तुरंत ही अपने किसी योग्य पुत्र का राज्याभिषेक करके वो वन में चले जाते थे और वहां पति पत्नी अभ्यास करते थे। इस प्रकार से कहीं पर भी जहां आपको एकांत मिले, कोई स्थान मिले, वहां पर इस प्रकार से परिवार के प्रति निर्मम होकर, मोह रहित होकर अभ्यास करना चाहिए। एकांत में रहने का अभ्यास करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, त्रिकाल संध्या करना चाहिए। इस प्रकार का अभ्यास करने से अपने आप मन शांत होता है और जो भी हमारे मन में दुख हो, शोक आदि होते, उसका कारण मोह ही है। मोह सकल व्याधि न कर मूला। जब आप सात्विक आहार करोगे, सात्विक मन रहेगा, रजोगुण की मात्रा कम हो जाएगी, अपने आप मन जो है शांत हो जाएगा और ये सारे जितने भी सांसारिक मोह ममताएं हैं ये आपको पीड़ित नहीं करेंगे और फिर आपका मन स्वतः ही ईश्वर की ओर लगेगा। इसीलिए सात्विक आहार, और वो भी आहार लघु, बहुत हल्का, ये बहुत आवश्यक है। अन्यथा जो भक्ति मार्ग पर साधु बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, त्याग कर देते हैं और फिर वही वहां पर विभिन्न प्रकार के थाल में सजा हुआ भोजन करते रहते हैं, मठों में, मंदिरों में, आश्रमों में, ऐसे लोग न तो ध्यान कर सकते हैं, न भक्ति कर सकते हैं, न कोई साधना कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर लघुभाषी शब्द का प्रयोग किया है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, इसको समझना चाहिए। और ऐसा जो शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते, और ऐसा व्यक्ति ब्रह्म भूयाय अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त होता है। और फिर ऐसा व्यक्ति, भगवान कहते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सूचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। और फिर भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है। तुम ये सोच लोगे कि नहीं हम तो गिरवा कपड़ा पहन लिए, भगवा वस्त्र पहन लिए, सफेद वस्त्र पहन लिए, पीला वस्त्र पहन लिए, आश्रम में पहुंच गए, अब बढ़िया दोनों टाइम आश्रम का भोजन करते रहे, ये दोनों एक टाइम जो है बाल भोग लेते रहे, रात में दूध फल खाते रहे और फिर शरीर को तगड़ा मोटा करके सोच लोगे कि नहीं भाई अब शरीर का ही पोषण करने में लगे रहोगे तो फिर जीवन पशु की तरह व्यर्थ निकल जाएगा। इसलिए और वो जो आप कितना भी उछल कूद कर लो वो भक्ति प्राप्त नहीं होगी। भक्ति प्राप्त होगी, भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा,
जो ब्रह्मभूयाय कल्पते, जो ब्रह्म भाव को जो प्राप्त होता है, वो कैसे प्राप्त होता है, तो वो यहाँ पर वर्णन किया है। इस प्रक्रिया से यदि जब आप साधना करोगे और जब आप में ब्रह्म भाव आएगा, तब आपको भगवान की वो भक्ति मिलेगी जिसे पराभक्ति कहते हैं। और फिर भगवान आगे कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यशामि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। उसके बाद क्या होता है कि उस पराभक्ति के द्वारा वह जो योगी भक्त साधक मुझ परमात्मा को, जो मैं हूँ और जितना हूँ, ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है, जैसा परमात्मा का स्वरूप है। अब परमात्मा के स्वरूप भी कई लोग जो है साधना करते हैं तो हृदय में ही चक्र में जैसे प्रवेश कर लिया, वहां भी अनुभूति हो जाती है, दिव्य ज्योति का दर्शन होता है, भगवान के किसी साकार रूप का दर्शन हो जाए, उनको लगता है हो गया परम तत्व की प्राप्ति। भगवान कहते हैं कि वो केवल वही तक नहीं है, जब तक वो ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्म भाव को प्राप्त होने के बाद पराभक्ति जब तक नहीं उसको प्राप्त होगी, और पराभक्ति के बाद ही वो भगवान कहते हैं कि जैसा मैं हूँ ठीक ठीक वैसा ही तत्व से वो तत्काल जानकर मुझे तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना, दोनों एक हो जाते हैं, परम तत्व में विलीन हो जाते हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादावाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरे परायण हुआ वह योगी संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार के सभी प्रकार के कर्म फिर करते हुए भी ऐसा जो स्थिति को प्राप्त हो गया, उसके बाद भी वो अन्य कर्म सांसारिक व्यक्ति की तरह कर्म करते हुए भी दिखेगा, तब भी वो मेरे प्रसाद से शाश्वत परम पद को प्राप्त हो जाता है। एक बार इस स्थिति को अनुभव कर लिया तो फिर आप संसार के दूसरे सांसारिक जो कर्म आपके द्वारा प्रकृति के द्वारा जो भी होने हैं वो कर्म होंगे, होते रहेंगे, चाहे वो गृहस्थ में रहते हुए हो, चाहे सन्यासी के जीवन में होते हुए, साधु के रूप में हो, योगी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। यदि जो कर्म जो इस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा वो भगवान में ही, भगवान का जो शाश्वत पद है वो उसको प्राप्त होगा। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योग उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भज। कहते सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा बुद्धि योग का आश्रय लेकर मेरे परायण निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जाओ। भगवान कहते मत चित्त सततम भव। बुद्धि योग का आश्रय लेकर, ये बुद्धि योग बार बार जो है विषय आया है, और बुद्धि योग का भगवान कहते बुद्धि योग का आश्रय लेना है। और बुद्धि कौन सी? जो बुद्धि परम तत्व का चिंतन करने वाली, परम तत्व का ध्यान करने वाली, सत्य और असत का सब विवेक करने वाली, उस बुद्धि का आश्रय लेकर भगवान कहते हैं कि तुम मुझ और मेरा चिंतन करते हुए तुम जो है मेरे परायण होकर और मुझ में चित्त वाला होकर कर्म करो। मत चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादा तरिष्यति अथ चेतम अहंकारान न शोष्यसि विनक्ष्यसि। मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार हो जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान ने कहा कि यदि तू मेरे चित्त वाला होकर मेरी कृपा से तो मेरे अपना जो चित्त है, अपना जो मन है, यदि तू मुझ में लगाएगा, और ये केवल अर्जुन के लिए नहीं, ये सभी के लिए। मनुष्य शरीर जो है वो भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान को जानने के लिए ही उसका उपयोग होना चाहिए, बाह्य कर्म करते हुए। परंतु हम लोग अधिकांश वो नश्वर कर्मों में ही अपना जीवन समय
बल, बुद्धि, आयु सब नष्ट कर देते हैं। जैसे घर मकान बनाने में लगा दिया, समय व्यतीत कर दिया, खूब पूरा जीवन लगा दिया, क्या वो साथ चलेगा? वो उसमें तुम जीवन भर आजीवन रहोगे? और चलो मान लो तुम्हारे संतान भी रह जाएगी, तो फिर क्या अगले जन्म में जो संतान वहां रह रही वो तुम्हारी रहेगी? क्या अगले जन्म में वो तुम्हें घर वापस मिल जाएगा क्या? तो ये व्यर्थ का जो जीवन नहीं उसमें व्यतीत करना है। जीवन की जितनी आवश्यकता है उसमें अपना समय लगाओ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। उसके बाद जो समय बच जाए वो समय भगवान के साधना में, उपासना में लगाना चाहिए। दुखालयम अशाश्वतम इवं प्राप्य भजस्व। भगवान कहते हैं कि जब ये दुखालय संसार है और इसको जब तुम आ ही गए हो तो मेरा भजन करो। तो भजन करने का अर्थ लोगों ने धारणा बना लिया कि बस वो ढाल ढाल दो ढोल लेकर वो भजन की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ पर ध्यान योग की बात हो रही है। भगवान का चिंतन करना ज्ञान योग के द्वारा, बुद्धि योग के द्वारा, भगवान का जो ज्ञान है, तत्व है, प्रकृति का जो रहस्य है उसका चिंतन मंथन करना, मनन करना, और ध्यान योग परो नित्यम, और ध्यान योग का अभ्यास करना, उसको भजन कहते हैं। और कहते हैं कि यदि तू मेरी बात को अहंकार के कारण यदि नहीं मानेगा तो तुम विनश तो जो है नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो इसी बात पर भगवान कह रहे कि चूंकि अभी अंतिम ज्ञान का भाग चल रहा है, इसलिए उसको युद्ध के लिए प्रेरित भी करना है। उसने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान कहते कि तू युद्ध कर, युद्ध करना तेरा नियत कर्म है, धर्म है, स्वभाव है, परंतु मेरे परायण होकर मुझ में चित्त लगाकर माम अनुस्मर युद्ध च, इस भाव से। मिथ्येश व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। और जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा ये निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। भगवान कहते चलो मान लो कि ठीक है, प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति, कहते कि प्रकृति जो तेरी है, तेरा जो स्वभाव है, तुमको बलपूर्वक युद्ध में लगा देगा न चाहते हुए भी। इसीलिए भगवान आगे कहते हैं कि स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽसि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वभाव कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। स्वभाव जन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यद मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। कि यदि तुम स्वभाव के कारण कौन्तेय, तुम उसमें बंधे हुए हो प्रकृति के कर्मों के कारण। प्रकृति भी सारे कर्म करवाती है, स्वभाव, और उसी को प्रकृति के गुण जो है स्वभाव उत्पन्न कर देते हैं, और स्वभाव के परवश होकर हमें कर्म करना ही पड़ता है। भगवान कहते नहीं भी चाहेगा कि नहीं, तो अभी भगवान दोनों तरह से समझा दे, ज्ञान तो दे दिया, फिर थोड़ा सा उसको प्रकृति का वो रहस्य भी समझा दिया, थोड़ा भय भी उसमें उत्पन्न कर दिया कि तुम नहीं भी यदि करना चाहेगा, युद्ध करना नहीं चाहेगा, तो सोचेगा कि हम सन्यासी बन जाएंगे तो फिर अब बच जाएंगे। तेरी प्रकृति और तेरा स्वभाव जो है युद्ध का ही है, तो तुमको युद्ध में वो प्रकृति लगा देगी। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।